फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इससे पहले पिछले वाला जो वीडियो था उसको शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि कोई कमेंट नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये क्लास 6 के लिए है। पहला फैक्टर इज ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। देखिए एग्जाम्पल लेकर के बता रहे, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए एक नंबर ले रहे हैं 16, तो 16 का फैक्टर क्या होता है? A factor of a number is an exact divisor of that number। उस नंबर से वो पूरा का पूरा क्या होता है? कट जाता है। जैसे देखिए 16 किससे कटेगा? 1 से। 1 से तो दुनिया का सारा नंबर कटता है। 1 से कटेगा, 2 से डिविजिबल, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ये 8 से डिविजिबल। इसके बाद ये खुद 16 से डिविजिबल। तो दुनिया का कोई भी नंबर जो 1 से कटेगा, 1 से डिविजिबल होगा, और वो खुद से भी डिविजिबल होता है। इसके बाद जैसे देखिए इतना जो है 1, 2, 4, 8, 16, इस सभी से ये क्या है? एग्जैक्ट डिविजिबल है, पूरा का पूरा कट रहा। तो ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर कहलाएगा। 16 का ये फैक्टर होगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, तो 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है वो डिफिट होता है, इसकी संख्या निश्चित होगी। 1, 2, 4, 8, 16 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इसका फैक्टर कहलाएगा। ये होगा, सिर्फ ये होगा। अब जैसे मल्टीपल आप देखिए, मल्टीपल में क्या कह रहा है? द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द रिजल्ट ऑब्टेन व्हेन दैट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय ए नेचुरल नंबर। किसी नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो उसमें हम नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारा उसका मल्टीपल का होता है। जैसे पहला होगा 16, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो 32, 3 से करेंगे 48, और इस तरह से 100 ये आगे तक जाएगा। इसमें क्या है कि इसका जो नंबर होता है वो निश्चित नहीं होता है और इनडिफिनिट होता है, क्योंकि ये आगे तक जाएगा। एक नेचुरल नंबर भी अनिश्चित होगा। ठीक, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल पूछा जाए, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर, तो वो स्वयं होगा। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो ये डिफाइन नहीं हो सकता है, ये डिफाइन नहीं होगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ फैक्टर डिफिट होता है, नंबर ऑफ मल्टीपल इनडिफिनिट होता है। इसमें द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इटसेल्फ हो, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर 1, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इटसेल्फ, और इसमें तो इनडिफिनिट होगा। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए, जैसे लिख भी लीजिए, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। नंबर 1। ठीक है, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इटसेल्फ होगा। The number of factor किसी भी फैक्टर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर इटसेल्फ होगा, और द नंबर ऑफ फैक्टर इज डिफरेंट। फैक्टर की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। ऑफ ए नंबर इटसेल्फ,
द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इनफाइनाइट, इसका लार्जेस्ट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। द नंबर ऑफ मल्टीपल इज इनडिफिनिट, इसकी जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि फैक्टरों की संख्या निश्चित होती है। एक चीज़ और आप समझिए, इसमें फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का, दुनिया का चाहे कोई भी नंबर होगा, तो उसमें उसके दो फैक्टर तो जरूर रहेंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ, ये दोनों जरूर होगा। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 1 को छोड़ देना है। इस 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी नंबर होगा उसमें कम से कम 2 फैक्टर उसका जरूर होगा, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम। प्राइम नंबर क्या है? अब देखिए, इसको समझिए पहले प्राइम नंबर क्या होता है। अभी आपको बताया कि दुनिया का कोई भी नंबर उसके कम से कम 2 फैक्टर जरूर होंगे अगर 1 को छोड़ दिया जाए, तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर का होता है। जैसे देखिए 7, इसके कितने फैक्टर, ये 1 से डिविजेबल होगा और 7 से होगा, इसके अलावा ये किसी से भी डिविजेबल नहीं होगा। इसका मतलब 7 क्या होगा, ये प्राइम नंबर है। और देखिए जैसे 11 1 से डिविजेबल होगा और ये इटसेल्फ 11 से होगा। तो जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो और सिर्फ 2 फैक्टर हो तो वो सब प्राइम नंबर का होता है। कंपोजिट नंबर, इसके 2 से अधिक फैक्टर, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। इसके 2 से अधिक फैक्टर, जैसे कि 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो 2 से अधिक फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे आप देखिए 8 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, तो 2 से अधिक डिविजिबल फैक्टर है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, जैसे आप देखिए 23, ये 1 और 23, सिर्फ यही 2 फैक्टर इसका होगा, तो ये आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ ये इसी दोनों से ये डिविजिबल होगा, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और जो 2 से अधिक फैक्टर जिसके हो या जो 2 से अधिक नंबरों से कटे तो वो कंपोजिट नंबर कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर में लिखिए, प्राइम नंबर इज ए नंबर prime number is a number that has only 2 factors. That has only 2 factors, 1 and the number itself. Prime number क्या? A prime number is a number that has only 2 factors, 1 and that number itself. प्राइम नंबर वो होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए 2, 3, 5, 13, 23, 29, बहुत सारा होगा, ठीक है।
तो यहाँ से कुछ फैक्ट निकलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। 1 हम नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? जैसे देखिए अभी आपको बताया गया है कि दुनिया का कोई भी नंबर उसके 2 फैक्टर जरूर होते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। लेकिन 1 का फैक्टर 1 केवल 1 फैक्टर होता है, क्योंकि ये खुद ही 1 है और 1 तो है, इसीलिए ये प्राइम नंबर में नहीं आता है। क्योंकि प्राइम नंबर वही होगा जिसके 2 फैक्टर होंगे, कम से कम 2, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। लेकिन इसके तो एक ही फैक्टर है, इसीलिए इसको हम प्राइम नंबर में नहीं लिखे। तो एग्जांपल में आप 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कुछ फैक्ट क्या आ रहा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। और टू इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। टू अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके बाद जो भी प्राइम नंबर आपको मिलेगा वो सारा का सारा ऑड होगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। ठीक, इसके बाद है कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या है। अभी आपको हम बता रहे थे कि प्राइम नंबर क्या होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर वो कंपोजिट नंबर होगा। तो लिखिए कंपोजिट नंबर में नंबर हैविंग मोर देन 2 factors। मोर देन 2 फैक्टर्स, इसमें 2 से अधिक फैक्टर हो तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे में देखिए एग्जांपल, जैसे 4 लीजिए। 4 क्या है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2 से अधिक फैक्टर है इसमें। जब 2 से अधिक फैक्टर होगा तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारा होगा। तो इसमें कुछ फैक्ट आएगा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। द फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 और सबसे पहला इवन कंपोजिट नंबर भी 4 ही होगा। अगला फैक्ट है, पहले तो आप समझ लीजिए द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, द फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4, द फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर देखिए पहला ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, यहाँ पे डायरेक्ट 9। द फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। चलिए इसके बाद दोनों का कुछ फैक्ट से देख लीजिए। एवरी प्राइम नंबर
प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 और 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 कंपोजिट। ये फैक्ट सब आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और बाकी जो भी प्राइम नंबर होगा वो सब ऑड होगा, ठीक है। चलिए इसमें एक और है परफेक्ट नंबर्स, इसको भी देखिए आप। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। जैसे अभी आप फैक्टर पढ़ रहे थे तो फैक्टर में जैसे मान लीजिए कि 6, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो उस नंबर को छोड़ करके, इसके खुद के फैक्टर को छोड़ करके बाकी फैक्टरों का जो सम ऑफ होगा इस नंबर के इक्वल आ जाता है, तो वह नंबर परफेक्ट नंबर का आता है। जैसे देखिए आप इसको छोड़ दे रहे हैं, आप इसको छोड़ करके 1 + 2 + 3 करेंगे, क्या होगा, ये 6 आएगा। तो जिस नंबर का फैक्टर उसके खुद को छोड़ करके बाकी फैक्टरों का जो सम ऑफ होगा उस नंबर के इक्वल आ जाता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसमें आप बनाइएगा 2.3, ये वाला आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन आप देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स ऑलवेज। तो देखिए ये आपको खुद से वैसे करना है, लेकिन एक हम बता दे रहे हैं। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज। कोई 2 इवन नंबर आप पहले ले लीजिए, 2 इवन नंबर मान लीजिए 2 लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो इसका जो सम ऑफ हो रहा है क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो क्या 6 इवन है या ऑड है, इवन ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही देगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन और भी है आपको, जैसे द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज। तो ये सब आपको खुद से करके देखना है। जैसे यहाँ है 2 में अ नंबर इज डैश इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। एक नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो, इवन होगा कि ऑड होगा। तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाइएगा।